कहते हैं किसी भी शहर को अगर करीब से समझना हो तो उसकी सड़कों पर निकल जाओ, क्योंकि असली कहानियां और असली स्वाद वहीं मिलते हैं। कड़ी पूरा सर। अरे वाह, ये आ गया चीज टमाटो। अच्छा। आज लुधियाना की गलियों में मैं 10 ऐसे हिडन स्ट्रीट फूड स्वादों की तलाश में निकला हूँ जो दिखने में आम से हैं लेकिन स्वाद में कमाल के हैं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी लुधियाना की फिरोजपुर रोड पर और मेरे ठीक पीछे आपको एक रेहड़ी सजी हुई नजर आ रही होगी। सारा हफ्ता यहाँ पर बहुत ही खास जायके परोसे जाते हैं, पर मंगलवार एक ऐसा दिन रहता है जब यहाँ पर खास जायके परोसे जाते हैं। आज जायकों का सफर शुरू हुआ बंटू जी की इस नीले रंग की मशहूर रेहड़ी से, जहाँ सड़क किनारे ही आपको कई लोग इनके स्वादों को परखते हुए नजर आ जाएंगे। और इनकी लोकेशन है लुधियाना के भारत नगर चौक में पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। तो आइए अब आपको इन जायकों से रूबरू करवाता हूँ। कड़ी पकौड़ा सर। अरे वाह, कड़ी पकौड़ा। ये कड़ी पकौड़ा है। ये आ गया चीज टमाटो। अच्छा, चीज टमाटो। ये दाल माँ चने की आ गई सर। माँ चने की दाल तड़के वाली। अरे वाह। ये मटर पड़ता। मटर पड़ता। हाँ जी। अरे वाह। इस रेहड़ी पर मिलने वाला हर स्वाद इतना कमाल का माना जाता है कि आज मैंने भी यहाँ के लगभग हर स्वाद की एक एक कटोरी लगवा ली। और आपको बता दूं, अगर आप देसी अंदाज में बना खाना खाने के शौकीन हैं तो लुधियाना में इससे बढ़िया जगह ढूंढना आसान नहीं होगा। सबसे पहले जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ये है बंटू पाजी की खासम खास कड़ी। यहाँ की पंजाबी कड़ी पकोड़ा बेहद लजीज मानी जाती है और इसकी दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अक्सर बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है और इसका स्वाद वाकई में बहुत ही कमाल का था। साथ ही यहाँ की दाल पंजाबी स्टाइल में बना बैंगन का भरता और चीज टमाटो का जायका भी ऐसा था कि मन कर रहा था बस इन्हें खाता ही जाऊं। खैर, अगर कभी यहाँ आना हो तो इन स्वादों को जरूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको यहाँ का स्वाद कैसा लगा। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी लुधियाना के अंदरून बाजार में। इसको बोला जाता है यहाँ पर हजूरी रोड। ये रोड मशहूर है यहाँ अपने गर्म कपड़ों के लिए, आप देख सकते हो फ्रेम में। और इसी पुराने बाजार में आज के जायकों के सफर का दूसरा स्वाद मेरा इंतजार कर रहा था। एक ऐसा स्वाद जो 60 के दौर से लेकर आज तक लोगों की जुबान पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और इसका स्वाद इतना जोरदार माना जाता है कि एक बार अगर आपने इसे चख लिया तो अगली बार नाश्ते के लिए आपके कदम खुद ब खुद यही मुड़ जाएंगे। इस जगह का नाम है ज्ञानी जी के भटूरे, जो लुधियाना के चौड़ा बाजार की हजूरी रोड पर पड़ती है। और आज मैं भी इसी पुराने और मशहूर स्वाद से मुलाकात करने पहुंचा था। खासियत ये भी सॉफ्ट बहुत ने जी, और ਅਸੀਂ कम से कम मतलब 1962 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ। ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਭਟੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਭਟੂਰਾ, ਸਿੰਪਲ ਭਟੂਰਾ ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ। अरे वाह। रेट ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਟੂਰੇ ਦਾ 60 ਰੁਪਏ जी। ਪਨੀਰ ਭਟੂਰਾ 80 ਰੁਪਏ जी। ਟਿੱਕੀ 60 ਰੁਪਏ जी। ਰਾਈਸ 40 ਰੁਪਏ। राइस 40 रुपए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਲੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਜ਼, ਨਾ ਲਸਣ, ਨਾ ਅਦਰਕ, ਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह जी। और ये देखो जी, ये भटूरे मतलब पहला फ्राई करके मुड़ के इन्हू तवे ते। ਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अरे वाह, क्या बात है। गोल्डन कलर के भटूरे जी, क्या बात है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ हाँ जी, छोले सर्व जी, नाल आलू छोले, नाल चटनी प्याज। अच्छा, चटनी प्याज नाल चटनी होगा। प्याज। 60 के दौर में बनी ये दुकान आज भी आपको उसी पुराने जमाने की झलक दिखा देगी, जहां बैठकर स्वाद चखने का मजा सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि पुरानी यादों का एहसास भी साथ ले आता है। आप यहाँ के चने का टेक्सचर चेक करो यार, क्या ही शानदार छोले हैं और खड़े मसाले, और साथ में इन्होंने बीच में डाले हुए आलू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लुधियाना में इस दुकान का पता बहुत कम लोगों को है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने यहाँ के छोले भटूरे का स्वाद अभी तक नहीं चखा
तो लुधियाना के असली छोले भटूरे का स्वाद अभी बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा स्वाद है जो पहला कोर लेते ही अपनी छाप छोड़ जाता है। और सच कहूँ तो ये उन जायकों में से एक है जिसे मैं बेहतरीन स्वादों की लिस्ट में जरूर रखूंगा। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी लुधियाना के गांधीनगर में, और ये गांधीनगर का होलसेल कपड़ों का बाजार है। जिधर भी आप अपनी आंख घुमाओगे हर जगह आपको होलसेल कपड़ों की दुकानें नजर आएंगी। और यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। इन पुराने बाजारों में कुछ स्वाद ऐसे छिपे बैठे हैं जो रोज आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी नजरों से ओझल रह जाते हैं। और आज मेरा मकसद भी यही था कि ऐसे ही छिपे हुए जायकों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। इसी तलाश ने मुझे पहुंचा दिया गांधीनगर की गली नंबर 4 में, जहां दीपक भाई की एक छोटी सी रेहड़ी लगती है जिस पर मिलने वाले न्यूट्री कुलचे आज लुधियाना के मेरे तीसरे हिडन स्वाद बनने वाले थे। अपने पास सर न्यूट्री होती है और न्यूट्री राइस होते हैं, तड़का लगी न्यूट्री होती है जी, चावल होते हैं जी, और अपने पास बिना वेजिटेबल होता है, बिना कलर फूड के, अच्छा, और फ्लेवर अपना बहुत अच्छा है। तो कोई अरारोट नहीं होता बीच कोई में? वगैरह रोट नहीं होता सर, अच्छा, और कोई कलर नहीं? कोई कलर। अरे वाह, क्या बात है, देखिए ये बिल्कुल नेचुरल कलर है बिल्कुल भाई। नेचुरल कलर है सर, और सिर्फ इसमें खड़े मसाले हैं अच्छा, और बिल्कुल नेचुरल है, अच्छा, विदाउट कलर विदाउट रोट का। टाइमिंग सर अपना सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। ये हमारे प्याज है जी, सैलड के खीरे हैं साथ में, और ये हमारी पुदीने वाली चटनी है अच्छा, जो फेमस है। पिक्चर डिप करके देना है अच्छा, ग्रेवी में, बिल्कुल। अच्छा, डिप करके देते हो कुलचे हैं भाजी? यहाँ के न्यूट्री कुलचे का स्वाद इतना जबरदस्त है कि आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन नियत नहीं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। न्यूट्री कुलचे खत्म करने के बाद मैंने न्यूट्री के साथ तड़के हुए चावल भी लगवा लिए, और यार उस स्वाद की याद आज भी जुबान पर ताज़ा है। जब भी उसके स्वाद के बारे में सोचता हूँ, उस तड़के की खुशबू और न्यूट्री का मसालेदार स्वाद फिर से याद आ जाता है। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी लुधियाना के एक आइकॉनिक मॉल के बाहर, जिसे बोला जाता है ग्रैंड वॉक। आज मैं आपको दिखाऊंगा लुधियाना की बेस्ट पंजाबी कड़ी, जिसे बनाया जाता है मिट्टी के चूल्हे पर। पंजाब के लुधियाना आए और पंजाबी कड़ी का स्वाद नहीं लिया तो फिर पंजाबी खाने का असली मजा कहाँ लिया। और ऐसा ही एक जायका लुधियाना की लोधी क्लब रोड पर खालसा जी परोसते हैं, जिन्हें लोग जैन वाले सरदार जी के नाम से भी जानते हैं। और आज मेरी जुबान पर हलचल मचाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कड़ी चावल की थी। ये चौल बासमती जी, क्या बात है। ये कड़ी पकौड़े वाली। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ की कड़ी में खटास के साथ साथ एक मीठी सी आंच का स्वाद भी महसूस होता है, जो धीरे धीरे जुबान पर खुलता है। सारा चूल्हे ते बनदा अपना माल। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही सरदार जी, नज़ारेदार है। की पाया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत कुछ पईदा ये। अरे वाह, ये राजमा है ਵਧੀਆ। ये सारा चूल्हिਆਂ ਤੇ बनदे, तड़के धरदे 6 वजे। अच्छा जी, हाँ 11:30 वजे तक बनदा है। देखो जी कड़ी, ओए होए होए, क्या खुशबू है यार, क्या ही खुशबू है। अगर कभी कड़ी चावल खाने का मन बने तो लोधी क्लब रोड पर खालसा जी के पास जरूर चले जाना। यकीन मानिए, वहाँ का स्वाद आपकी जुबान को भी पसंद आएगा और दिल को भी सुकून दे जाएगा। मैं इस टाइम जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे लुधियाना की एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, ये देखिए आप, और इसे बोला जाता है लुधियाना का घंटाघर। और लुधियाना के इसी घंटाघर से चौड़ा बाजार को पार करते हुए मैं पहुंच गया 125 साल पुरानी झंडूदी हट्टी पर, जहां आज इनकी देसी घी में बनी पूड़ियां और साथ में परोसी जाने वाली कुछ खास सब्जियां
मेरे दिन और जायकों के इस सफर में 4 चांद लगाने वाली थी। इनकी पूड़ियाँ रहती हैं देसी घी की, प्योर देसी घी की पूड़ियाँ रहती हैं। ये ना जो हमारे फोरफादर ने शुरू की थी जी, उनका नाम झंडू राम था। ये 123 साल हो गए हैं यहाँ। 123 साल पुराना। हाँ जी, आलू गोभी होती है, ये सारा साल चलती है। 3 सब्जी, ये पेठे की सब्जी करते हैं, तरी वाले आलू। तरी वाले आलू, साथ में इस समय कचालू का अचार चल रहा है जी, साथ में अमचूर की चटनी होती है। अमचूर की चटनी, ये हलवा होता है। ये हो गया हलवा। अरे वाह, ये आ गई आपकी आलू गोभी जी। जी, ये आ गया आपका पेठा। अरे वाह, ये आ गया आलू अरे तरी वाह। वाला, और ये अचार आ गया। कचालू का अचार, ले लीजिए जी, आपकी पूरी आ गई। इस दुकान के नाश्ते का स्वाद कुछ ऐसा है कि जो एक बार यहाँ की पूड़ी सब्जी का दीवाना हो जाए वो फिर कहीं और पूड़ी खाने की ज्यादा सोचता ही नहीं। और आज मैंने भी यहाँ का ये मशहूर नाश्ता ट्राई किया। सच कहूँ तो देसी घी में बना होने के बावजूद ये हैरानी की हद तक हल्का लगा और स्वाद ऐसा कि हर कोर के साथ जुबान बस यही कह रही थी कि इस जायके में वाकई में कुछ खास बात है। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी लुधियाना की गिल रोड पर। थोड़ा सा मैं अपना कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पन्ना सिंह पकोड़े वाला। लुधियाना में जब भी पनीर के बने पकोड़े की बात होगी तो पन्ना सिंह पकोड़े वाले को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के पकोड़े में डाला जाने वाला पनीर इतना नरम होता है कि आपकी जुबान को उसे महसूस करने के लिए ज्यादा कश्मकश नहीं करनी पड़ती। और फिर बाकी जादू यहाँ साथ में मिलने वाली चटनियाँ कर देती हैं, जो हर कोर में ऐसा स्वाद घोल देती हैं कि पकोड़ा खत्म होने के बाद भी उसका जायका देर तक याद रहता है। ਜੀ 1952 ਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ अच्छा जी, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ अच्छा, ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ बनार दा ढंग है। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਮਿਕਸ ਪਕੌੜੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, जी ਸਮੋਸਾ, ਟਿੱਕੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ जी, ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ। अच्छा, एक बात यहाँ आप जरूर नोटिस करोगे कि हर 10 मिनट के बाद पनीर पकोड़ों का एक फ्रेश लोड तैयार होता दिखाई देगा। और इसकी वजह भी साफ है, इनका स्वाद इतना बेहतरीन माना जाता है कि बनते ही पकोड़े लोगों की प्लेट्स तक सीधा पहुंच जाते हैं। अगर लुधियाना में कभी पनीर के बेहतरीन पकोड़े खाने का मन बने तो इस दुकान का नाम जरूर याद रख लेना। यकीन मानिए यहाँ का स्वाद आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि पहला कोर लेते ही आप समझ जाएंगे कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अंदरून लुधियाना के बाजारों से होता हुआ मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ जिसे बोला जाता है पुराना बाजार। और इस बाजार में आपको अंग्रेजों के टाइम की बहुत सारी रिहायशी बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी। इन्हीं पुराने बाजारों में आज का 7वां खास जायका भी चुपचाप अपनी पहचान बनाए बैठा है। यह है मूंग की दाल से बना और देसी घी में तला हुआ चिल्ला। और इस स्वाद के ठिकाने का नाम है डिप्सी चाट, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो एक बार इसका स्वाद चख लेते हैं वो फिर इसे आसानी से छोड़ नहीं पाते, क्योंकि कुछ स्वाद शोर मचाकर नहीं अपने जायके से पहचान बनाते हैं। हमारे पास हॉट डॉग जी टिक्की जी, चिल्ला। चिल्ला, हाँ जी, टिक्की बन रही है जी। अच्छा, ये किस चीज की टिक्की रहती है सर? टिक्की तो आलू की, भी चने की दाल का मसाला अच्छा डाला हुआ है जी। सर कितनी पुरानी दुकान है ये? बस 40 साल हो गए। बातों को थोड़ी देर के लिए थामते हुए मैंने भी यहाँ अपना चिल्ला लगाने को बोल दिया। देसी घी से सजे तवे पर मूंग की दाल के पतले बैटर को बड़े सलीके से बिछाया गया। फिर उसमें गाजर और पनीर की भरपूर फिलिंग भरी गई, जिसे देखकर ही स्वाद का अंदाजा लगने लगा था। लेकिन इससे पहले कि मैं इस जायके की तैयारी को और गौर से देख पाता, मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि आखिर इस दुकान की सही लोकेशन क्या है। आने की इधर अगर देसी वालों आओगे तो शाही दवाखाने वाली गली, अच्छा, आगे अपना मंदिर मोहनलाल, नीचे दुकान अपनी जी। ये है जी अंदरून बाजार के पुराने जायके। चुकंदर वाली चटनी है,
चुकंदर की? हाँ जी। अच्छा, चुकंदर की हाँ, चटनी। इमली और चुकंदर। अच्छा, हाँ। क्या बात है। और ये एक पुदीना धनिया। अच्छा, मूली के रंग बिरंगे लच्छों, ताजे सलाद और चटनियों के स्वाद के साथ ये चिल्ला आखिरकार मेरे सामने परोस दिया गया। अब बस इंतजार था उस पहले कोर का, जो तय करने वाला था कि इस छिपे हुए स्वाद की चर्चा आखिर इतनी क्यों होती है। ये है जी यहाँ का स्पेशल चिल्ला। तो जी ये मूंगी की दाल का चिल्ला है, स्पेशल अंदरून लुधियाना के बाजारों का जायका है। आपको बस इतना ही कहूंगा कि इस स्वाद को एक बार जाकर खुद परख लेना। मुझे पूरा यकीन है कि ये वाला जायका आपको काफी पसंद आएगा। मौसम का मिजाज पूरा बदल चुका है। आप देख सकते हो कि बादल अभी काले होने स्टार्ट हो गए हैं और इस मौसम में भाई साहब समोसे खाने का ना स्वाद ही अलग है। लुधियाना की कॉलेज रोड अपने समोसों के स्वाद के लिए दूर दूर तक जानी जाती है और जब भी आप इस सड़क से गुजरेंगे इन समोसों की खुशबू आपको रुकने पर मजबूर कर देगी। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन ताज़ा तले जा रहे समोसों की खुशबू ने कदम रोक लिए और फिर मैं भी इस मशहूर स्वाद से मुलाकात किए बिना आगे नहीं बढ़ पाया। भाजी इसमें कितने समोसे हैं? 100 समोसा। तो इसमें अभी जी ये 100 समोसा तला जा रहा है, ये आप चेक कीजिए। और ये है यहाँ के फेमस समोसे और इधर लगी हुई है जामुन, बड़ी बड़ी जामुन है और ये जामुन की प्लेट लग रही है। ये देखो वो से फेमस समोसा। इस समोसे की खासियत क्या है आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये है खासियत इस समोसे की। बेसिकली इस समोसे में जो आलू फिल किए जाते हैं ना वो है डायमंड आलू। इस दुकान पर जब भी आप आए यहाँ का समोसा चखने के बाद इनके गुलाब जामुन का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी उतने ही बेहतरीन स्वाद से भरे हुए हैं। बाहर से नरम, अंदर से मिठास से लबरेज और स्वाद ऐसा जो समोसे के बाद भी अपनी अलग पहचान छोड़ जाता है। लुधियाना का मालीगंज चौक और इसी चौक में मौजूद है दलीपा हलवाई, जहां शाम ढलते ही दही भल्ले कुछ अलग ही अंदाज में परोसे जाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ के दही भल्ले स्वाद के मामले में वाकई ही बेहद लजीज माने जाते हैं। इसलिए आज के मेरे स्वादों के सफर में ये नोवा जायका बनने वाला था। ये कम से कम 1938 की है। 1938 की, मानो कि अंग्रेजों के जमाने की। ये घी का रायता होता है। अच्छा, घी का रायता जी। ये बड़ा होता है। ये अच्छा, बड़ा हो गया, दही बड़ा। हाँ जी। ये आलू का होता है, ये रायता। आलू का रायता। ये बूंदी होती है। ये बूंदी होगी। ये तीनों मिक्स करके देते हैं। अच्छा, तीनों मिक्स करके देते हो। यहाँ के दही भल्लों की सबसे खास बात यही है कि इन्हें 4 तरह के दही और रायतों को मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर इस प्लेट पर सिर्फ कुछ खास मसाले मुरके जाते हैं, ना कोई मीठी चटनी, ना कोई अलग से तीखी चटनी। फिर भी इनका स्वाद इतना गजब का होता है कि पहला चम्मच लेते ही इसकी खासियत समझ आने लगती है। मैं समझी लुधियाना के अंदरून बाजार में खड़ा हूँ। इसको बोलते हैं लालू मल गली। और लुधियाना की सबसे पुरानी गलियों में आपको एक दुकान मिलेगी, शंकर हलवाई, जहाँ के गुलाब जामुन का स्वाद लोग कुछ अलग ही अंदाज में बयां करते हैं। कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के गुलाब जामुन एक तरफ और यहाँ के गुलाब जामुन एक तरफ। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो लोग कहते हैं जिन्होंने एक बार यहाँ का स्वाद चख लिया है। और शायद यही वजह है कि सालों बाद भी इस मिठास की चर्चा लुधियाना की गलियों में सुनाई दे जाती है। तो ये है जी शंकर हलवाई की फेमस गुलाब जामुन। मतलब 100 साल पुराना जायका बोल सकता हूँ इसको। शंकर हलवाई के गुलाब जामुन और यहाँ का कड़ाहे वाला दूध दोनों ही स्वाद से भरपूर मिलते हैं। अगर कभी यहाँ आना हो तो इन दोनों स्वादों को जरूर परखना। मुझे पूरा यकीन है कि ये जायका आपको भी काफी पसंद आएगा। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है,
अगर आप इस सफ़र को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।